हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी जो है कक्षा 10 के विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत ही गहनता से और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला हेडिंग पढ़ते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, बदल जाना। एक तरह से परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव, बदल जाना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल भर अनेक बदलाव होते रहते हैं। ये बात सच है। जैसे फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, जल का भाप बनना। आप ये तीनों उदाहरण प्रकृति में ज़रूर देखते हैं कि कोई भी फल पेड़ में आता है, पहले फूल बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और कच्चा रहता है, फिर क्या होता है? वो पकता है। दूसरा है लोहे में जंग लगना। आप कोई भी नया लोहा खरीदो और अगर वो वायु के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे जंग में बदलने लगेगा। तो ये एक तरह से प्राकृतिक परिवर्तन है। इसे हम आप नहीं परिवर्तित करते हैं, बल्कि प्रकृति इसे परिवर्तित करता है। जल का भाप बनना। आप लोगों ने देखा है समुद्रों में पानी रहता है या फिर तालाबों में, झीलों में देखा है, वो पानी सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत सूख जाता है। तो वो सूख कर बनता क्या है? भाप बनता है, वाष्प बनता है, और वाष्प बनकर बादल बनता है, और काले बादल बनकर वो जल का वर्षा करता है। फिर वही चीज़ क्या होता है? तालाब में, झीलों में भर जाता है। तो परिवर्तन पल भर में अनेक बदलाव होते रहते हैं प्रकृति में। तो इस परिवर्तन को जो है दो भागों में बांटा गया है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी चीज़ का रंग बदलता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से आगे से पढ़ रहे हैं हम लोग। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था अर्थात उसके रंग, आकार, आकृति और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था अर्थात उसके रंग, आकार, आकृति और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं। मतलब प्रकृति में कोई ऐसा परिवर्तन करे जिसका रंग, आकार, आकृति और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि हम उस वस्तु को दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बिजली के बल्ब का चलना। बिजली का बल्ब जलता है, लाइट के द्वारा बिजली आती है ना, तो बल्ब जलता है। लेकिन जब बिजली चली जाती है तो फिर वही चीज़ उसी अवस्था में आ जाता है। दूसरा, नमक और चीनी का जल में घुलना। नमक और चीनी को आप जल में घोलोगे तो एक शरबत बनेगा। अब उस शरबत को हम फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं। मतलब चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, नमक को भी अलग कर सकते हैं वाष्पन के द्वारा। तीसरा है गंधक का पिघलना। गंधक एक पदार्थ होता है जो पिघलता है और उसको हम फिर से गंधक बना सकते हैं। इसके बाद है दूसरा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ संगठन व भार में परिवर्तन हो तथा एक नए पदार्थ का निर्माण हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन तो होता है भौतिक में, लेकिन उसको हम उस अवस्था में फिर से ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हम इसको फिर उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, अगर एक बार लोहे में जंग लग जाए, वो धीरे धीरे भूरा होता है और भूरे होते होते खोखला हो जाता है लोहा। तो क्या फिर उससे हम वैसे ही मजबूत लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यही परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूध का दही बनना, एक बार आप दूध को दही बना लिए तो दही से दूध कभी नहीं बना सकते हैं। लोहे में एक बार जंग लग गई तो उससे फिर कभी लोहा नहीं बना सकते हैं। ये है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में यही होता है कि भार में बदलाव होता है, गुण में भी बदलाव होता है और रंग में भी बदलाव होता है। कपूर का जलना, तो कपूर का जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कपूर आप देखते हो ठोस अवस्था में होता है और जब उसे आप माचिस लगाते हो तो क्या होता है कि वो जलकर जो है वाष्प बनता है और फिर क्या होता है, गायब हो जाता है धुएं की तरह। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगला हेडिंग देखते हैं हम सभी, रासायनिक अभिक्रिया। इन दोनों से हटके अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन से ही संबंधित है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जब एक या कई पदार्थ आपस में मिलकर अर्थात अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दो पदार्थ लीजिए और उसको आपस में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाइए और उस पदार्थ को हम दोबारा उस अवस्था में न ला सकें तो इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे नौशादर को चूने में मिलाकर रगड़ने से एक नए यौगिक को अमोनिया और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कि NH4 2NH4Cl + CaO अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, जब दोनों का हम एक साथ मिक्स करके गर्म करते हैं, ये तीर जो है गर्म करने के निशान बताता है, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तब क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड पानी बनता है और 2NH3 अमोनिया बनता है। इधर का ये जो भाग है ये अभिकारक कहलाता है और इधर का जो भाग है ये उत्पाद कहलाता है। उत्पाद नहीं, पदार्थ कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, जिससे आप अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया, ये इधर का भाग अभिकारक और इधर का भाग उत्पाद कहलाता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।